चैनल BM स्टडी में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मतलब क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1, उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या क्या था पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, क्या क्या उसमें था। ओपन योर बुक एंड देन इमेजिन। पहले मैं आपके पास आपका एक लाइन होगा, नंबर लाइन। वहाँ पर दूसरे लाइन में एक लड़की खड़ी होगी जो पॉजिटिव ड्रेस की नहीं तरीके से चल रही होगी, मतलब वो एक बैग अपने पास रखती है। उसके पास होता है n नंबर जो 1 2 3 4 को ले जाता है, फिर उसको 0 मिलता है जो W को डोनेट करता है, फिर उसको नेगेटिव नंबर्स मिल जाता है जिसको वो अपने इंटीजर्स बना लेती है, मतलब I बना लेती है। फिर इसको फ्रैक्शनल नंबर्स मिल जाते हैं जिसको वो R बना लेती है। बट उनका उसने डेफिनेशन नहीं दिया, सिर्फ डेनोट्स बाय दिया। बट हम आज करने वाले हैं उनका नंबर लाइन्स विथ हिज डेफिनेशन एंड टॉप 10 केसेस। मतलब आज हम रेशनल नंबर के कौन से नंबर रेशनल होंगे और कौन से नहीं होंगे वो आज हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर लाइन, जो कि आपके बुक पे फर्स्ट पेज के टॉप ऑफ द बुक में लिखा हुआ है। टॉप ऑफ द योर पेज में लिखा हुआ है भाई क्या। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है मुझे बोल सकते हो? नंबर लाइन का हेडिंग दिखाई दे रहा है भाई, नंबर लाइन का हेडिंग, उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क यहाँ दिखाई दे रहा है, नंबर लाइन्स। बट उसके नीचे उसका डेफिनेशन लिखा है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अगर एक 1 2 का बच्चा भी उसको पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए। द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए लाइन इज नोन एज द नंबर लाइन। अगर एक नंबर अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसको एक लाइन में, वो जो भी लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, भाई स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, कर्व लाइन का तो हाथ नहीं उठता। मैंने इसीलिए बोल दिया, आप कहीं डाउट नहीं करोगे। ऐसे ऐसे लाइन कभी नहीं होता भाई, ओनली अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों क्यों लगे हैं, ये एक और ये एक। ना कि ये कोई ग्रेटर देन या स्मॉलर देन सिंबल नहीं, ये है मतलब एक लाइन। वो लाइन तो कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा, गोवा टू मद्रास। एक लाइन को अगर हम लिखने जाएंगे तो अपने घर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर USA तक, USA से लेकर चाइना तक, चाइना से लेकर जहाँ तक वो चला जा सकता है, उसकी मर्जी। पर अगर ये इसका अर्थ है कि वो लाइन इन्फिनिटी तक है, ये लाइन अभी और भी आगे चल सकता है, बट हम इतना दूर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा भी हाथ है भाई, हाथ। तो इसलिए उसको दूर नहीं जाके यहीं पर हम रख लेते हैं। तो इस फिगर में मैंने क्या शो किया है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड द न्यूट्रल, मतलब 0। अगर न्यूट्रल बोला जाए तो 0। तो यहाँ पर द नंबर्स, अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया जाता है एक लाइन में तो उसको करते हैं नंबर लाइन। तो यहाँ पर लिखा है द फिगर शोज द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड द 0, बट प्लीज मेक द नोट्स। देन अगर वो नंबर लाइन को छोड़कर उसके आगे की अगले पेज में चलती है तो उसको क्या मिलता है, द नेचुरल नंबर्स विच डिनोटेड बाय n। यहाँ पर उसका डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला, द नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज नोन एज द नंबर नेचुरल नंबर। अगर वो नंबर को हम गिनती करेंगे 1 से, 1 से इन्फिनिटी तक, तो वही नंबर को हम बोला जाएंगे क्या, नेचुरल नंबर। अगर नंबर 1 से शुरू होता है तो कहाँ तक, अपनी मर्जी तक, तो उसको कहा जाएगा नेचुरल नंबर्स। दीज आर काउंटेबल। सेकंड पॉइंट इज दीज आर काउंट, मतलब वो 1 से इन्फिनिटी तक लिखा जाएगा या 100 तक भी लिखा जाएगा तो उसको हम गिन सकते हैं, वो गणित है, उसको हम गिन सकते हैं। फिर डिनोटेड बाय n, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं तो उसका कुछ सिंबलिक वैल्यू होता है कि नहीं। जैसे कि आप लोग देखते हो, सपोज मैंने ले लिया रिलायंस स्मार्ट, द शॉपिंग मॉल, उसका भी एक लोगो होता है, बट यहाँ पर हमारा लोगो नहीं होता, यहाँ पे उसका सिंबॉलिक वैल्यू होता है। व्हाट इज द सिंबॉलिक वैल्यू, इज द n। जैसे कि एडिशन का प्लस सिंबल होता है, आप लोगों को पता है, एडिशन का प्लस, सब्ट्रैक्शन का माइनस एंड डिवीजन का डिवाइड, एंड व्हाट इज, एंड द मल्टीप्लिकेशन इज x और इनटू व्हाट यू से, इट इज योर चॉइस ऑफ योरसेल्फ। तो यहाँ पर हमने बता दिया। फिर यहाँ पर
द इफ अ नेचुरल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, व्हाट डू यू डू? अगर 1 से शुरू होकर लास्ट तक वो जाएगा तो उसको कहते हैं नंबर, नेचुरल नंबर्स नंबर लाइन। प्लीज मेक द नोट्स। अगर वो उसके साथ W डिनोटेड बाय W, अगर मैंने आपको इसके बाद में पढ़ाया था नेचुरल नंबर्स, वहां पर 1 से अगणित, बट अगर 1 के उसी अगणित के साथ हम प्लस कर देंगे 0, तो उन सबको मिलाकर हम क्या कर लेंगे, एक होल नंबर का क्रिएट कर लेंगे। द नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द 0 टू इंफिनिटी इज नोन एज द होल नंबर। और वह नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर को हम कहते हैं होल नंबर, डिनोटेड बाय W और N से। इट इज द ऑपोजिट टू द नेचुरल नंबर्स बिकॉज इट्स सिंबल इज W और N स्टार। N स्टार का मतलब N इज द नेचुरल नंबर, N स्टार इज द होल नंबर। Please make the notes, and we can, this is the number line, we add the 0 that makes the whole numbers. Then we go to the next page. The next page, we know that if we collected the negative numbers, that's make it integers. The natural numbers are positive numbers and negative numbers including with 0 is known as integers. अगर वो पॉजिटिव को ले जाता है, नेगेटिव को ले जाता है, 0 की उनके साथ ले जाता है, तो उसको हम कह देंगे इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स का सिंबलिक वैल्यू होता है I and Z। ज़्यादातर बुक्स में Z ही यूज करा जाता है क्योंकि Z इज द मोस्ट Z ही सिंबलिक वैल्यू में लिखा जाता है, बट I इसीलिए क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर भी I है। I भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और Z भी ज़्यादातर बुकों में लिखा हुआ है और किताबों में। अगर हम उसको एक नंबर लाइन में लिखने को जाएंगे तो बीच में तो हमारा 0 ही रहने वाला है। अगर हम इधर को इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, अगर इधर को इन्फिनिटी करेंगे तो नेगेटिव नंबर। प्लीज मेक द नोट्स एंड द एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ पर हमारा सबसे मेन चीज इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले रेशनल और इरेशनल, बट इरेशनल आपका एक्सरसाइज 1.1 के बाद में आने वाला है, तो इसलिए इसी में हम लास्ट करेंगे और इसको आपको बढ़िया से समझना है भाई इसको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर केस स्टडी मैंने दिया है पढ़ने के लिए आप लोगों को। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया है उसका डेफिनेशन तो मेन है भाई। तो नेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर भाई क्या चला गया, रेशनल नंबर भाई क्या है। द नंबर आर, ये आप लिख सकते हो, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा द आर इज कॉल्ड द नेशनल नंबर, ये आप लिख सकते हो और नहीं भी। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q मतलब P is divided by Q, that means it is always in fractional form। फ्रैक्शन तो आपसे पता ही होगा, 1/2, 2/3, 3/4, ये सब फ्रैक्शनल में है। वो यार P and Q are integers, P and Q are इंटीजर मतलब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, बट Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बता दिया भाई Q इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि मैं Q को इक्वल होने से मेरा आंसर निकलेगा नॉट डिफाइन। यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है, अगर P 0 हुआ तो कुछ नहीं होगा, अगर Q 0 होगा तो क्या होगा। अगर 0 P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 1, तो इट्स आंसर विल बी 0, बट 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब 1 by 0 दैट्स मीन द नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब कुछ नहीं, वो एक नंबर हुआ कि इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं है। अगर 0 भी इज रेशनल नंबर बट नॉट डिफाइंड इज नॉट ए रेशनल नंबर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स द केस स्टडी 1, 2 and 3 तीनों यहाँ पर 2, 3 या 4 पॉइंट 2, 3 and 4 जो पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने 3 केस स्टडी दिए हैं। 3 तरह के होते हैं रेशनल नंबर। पहले में मैंने लेट लिया है 1/2, यहाँ पर P is equal to 1, Q is equal to 2, both are integer, we know that। तो दोनों को इंटीजर से यहाँ पर ले गया तो Q भी यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि वो Q इक्वल टू 2 हो रहा है, तो इसीलिए इसको रेशनल नंबर हम बोलेंगे। तो सेकंड, इफ P is equal to 5 and Q is equal to 0, यहाँ पर Q मतलब डेफिनेशन में बोला गया था Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल, बट यहाँ पर Q इक्वल टू 0 हो रहा है, तो hence it is not a rational number। थर्ड नंबर, if P is equal to 0 and Q is equal to 6, so यहाँ पर Q, यहाँ पर मेन जो रेशनल नंबर आप लिखते हैं तो सबसे मेन में वहाँ पर क्या होता है, Q होता है। Q अगर 0 हुआ तो वह रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, अगर हो गया नहीं हो गया तो उसको नहीं कहा जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं।
इट इज द रेशनल नंबर, वी नो दैट। अगर डिनोटेड बाय क्यू, मतलब इसका सिंबलिक वैल्यू इज द क्यू, मतलब क्यू होता है। तो थोड़ा सा मैं आगे यहाँ पर अपने बता चाहता हूँ। तो इरेशनल नंबर का डिनोटेड बाय क्यू स्टार भाई, इट इज, हमने पता किया था भाई, नेचुरल नंबर इज, होल नंबर इज ऑपोजिट टू द रेशनल नेचुरल नंबर। इन दिस केस इरेशनल नंबर इज ऑपोजिट टू द रेशनल। अगर उनको हम एक नंबर लाइन में क्रिएट करें भाई, उनके नीचे एक एक वन लिखे। अगर हम सिंगल नंबर 5 लिखते हैं तो उसके नीचे एक 1 भी होता है, ना कि 0। तो दोस्तों आपको कुछ डाउट हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे बता सकते, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने नंबर लाइन पढ़ा, फिर नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा, फिर रेशनल नंबर पढ़ा। तो अपन को कुछ समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर और वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को भी कर देने एक लाइक, और चैनल पे नए आए तो चैनल की गलत सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग नए और एजुकेशनल स्किल्स एंड लर्निंग चैनल विद एजुकेशंस।